BHU नर्सिंग रिक्वायरमेंट 2023 यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में नर्सिंग के लिए वैकेंसी निकल के आ चुका है। इसके बारे में सारा जानकारी आपको एक एक करके आपको यहाँ पे विस्तार से यहाँ पे बताया जाएगा। तो बनते हैं इस वीडियो में। उससे पहले आप पहली बार आप आए चैनल में तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। डायरेक्ट चलते हैं वीडियो की ओर। नर्सिंग ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2024। तो अगर आप भी इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो BHU नर्सिंग ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2024 के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं, तो इन पदों पर आवेदन कब से कब तक लिए जाएगा, इन पदों पर आवेदन करने के लिए शैक्षिक योग्यता क्या रखी गई है, इसकी सभी जानकारी नीचे विस्तार से बताई गई है। तो उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार जरूर पढ़ ले। BHU नर्सिंग ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2024 के लिए आवेदन करने और अधिक जानकारी के लिए नीचे आपको नीचे जो विस्तार से यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ओवरव्यू की मैं बात करूं तो यहाँ पे जो दिया जा रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं कि टोटल पोस्ट यहाँ पे जो दिया जा रहा है 247 पोस्ट है। यहाँ पे जो दिया जा रहा है कि नॉन टीचिंग पोस्ट अंडर ग्रुप A एंड B के ओर से आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे जो दिया जा रहा है, उसके बाद यहाँ आते हैं ऑनलाइन के डेट के बारे में जानेंगे। तो इम्पोर्टेंट डेट के बारे में यहाँ पे जो दिया जा रहा है कि इसका जो स्टार्टिंग जो अप्लाई जो स्टार्ट डेट है वो 22/12/2023 से स्टार्टेड है, यानी कि 22 दिसंबर 2023 से स्टार्टेड है। और लास्ट जो डेट है यहाँ पे जो दिया जा रहा है वो 22 जनवरी 2024 तक इसका लास्ट डेट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन ही रहेगा, यहाँ पे जो दिया जा रहा है। उसके बाद BHU नर्सिंग ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2024 का पोस्ट डिटेल्स यहाँ पे दिया जा रहा है। तो पोस्ट नेम यहाँ पे दिया जा रहा है और यहाँ पे टोटल पोस्ट यहाँ पे दिया जा रहा है। नर्सिंग ऑफिसर मेल के लिए सिर्फ 43 पोस्ट है, 43 पोस्ट। नर्सिंग ऑफिसर फीमेल के लिए 169 पोस्ट है, 169 पोस्ट यानी 169। मेडिकल ऑफिसर के लिए आपको यहाँ पे जो दिया जा रहा है वो 21 पोस्ट है, यानी कि 21। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जो दिया जा रहा है उसका 2 पोस्ट है। चीफ नर्सिंग ऑफिसर के 1 पोस्ट है। और उसके बाद असिस्टेंट लाइब्रेरियन का 4 पोस्ट है और डिप्टी लाइब्रेरियन का आपका 2 पोस्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सिस्टम इंजीनियर, जूनियर मेंटेनेंस इंजीनियर, इस सभी टोटल लगा के यहाँ पे 5 पोस्ट है, यानी कि टोटल पोस्ट आपके यहाँ पे जो दिया जा रहा है वो 247 यानी 247 यहाँ पे आपका पद यहाँ पे दिया जा रहा है। BHU नर्सिंग ऑफिसर रिक्वायरमेंट में फॉर्म फिलअप करने के लिए कितना फी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो दिया जा रहा है पोस्ट डिटेल्स और कैटेगरी और एप्लीकेशन फी। सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर के लिए यहाँ पे जो दिया जा रहा है जनरल OBC EWS कैटेगरी के लिए 500 रुपए भुगतान करने पड़ेंगे और SC ST के लिए 1 भी रुपए भुगतान नहीं करने पड़ेंगे। और ऑल कैटेगरी फीमेल यानी कि जितने भी जो कैटेगरी है सिर्फ महिला के लिए भी 1 भी रुपए भुगतान नहीं करने पड़ेंगे। उसके बाद आते हैं 4 अदर पोस्ट के लिए, सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर का छोड़कर बाकी जितने भी जो पोस्ट यहाँ पे जो दिया जा रहा है जनरल OBC EWS को 1000 रुपये भुगतान करने पड़ेंगे और SC ST के लिए 0 रुपये, ऑल कैटेगरी फीमेल्स के लिए 0 रुपये भुगतान करने पड़ेंगे, यानी कि 1 भी रुपये फीमेल के लिए भी 1 भी रुपये नहीं भुगतान करने पड़ेंगे और SC ST के लिए भी 1 भी रुपये भुगतान नहीं करने पड़ेंगे। पेमेंट जो मेथड आपका रहेगा वो ऑनलाइन ही रहेगा, डेबिट क्रेडिट जो जानते हैं आप है UPI, इससे आप पेमेंट कटवा सकते हैं। BHU नर्सिंग ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2024 का क्वालिफिकेशन क्या है, यहाँ पे जो दिया जा रहा है कि नर्सिंग ऑफिसर जो मेल के लिए BSc इन नर्सिंग और पोस्ट जो बेसिक है BSc नर्सिंग विद रजिस्टर्ड इन नर्सिंग काउंसिल एंड 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि आपका BSc नर्सिंग भी होना चाहिए और या नहीं तो आपका BSc नर्सिंग उसके साथ साथ आपका 1 साल का आपका एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो दिया जा रहा है और डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडफ्री यानी जो GNM जो किया रहता है GNM, उसके साथ आपका नर्सिंग काउंसिल एंड 2 साल का आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तभी आप इसमें नर्सिंग ऑफिसर के लिए आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आता है नर्सिंग ऑफिसर सिर्फ फीमेल के लिए, तो यहाँ पे जो दिया जा रहा है वही चीज है जो इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी मांग रहा है और यहाँ पे BSc नर्सिंग भी मांग रहा है।
अगर नहीं तो उसका जो यहाँ पे जो दिया जाए डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड जीएनएम आपका होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपका 2 साल का आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए नर्सिंग का। उसके बाद आता है मेडिकल ऑफिसर के लिए एमबीबीएस डिग्री होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप मेडिकल ऑफिसर के लिए आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए आपको यहाँ पे जो दिया जा रहा है कि एमएससी नर्सिंग, एमएससी जो होता है नर्सिंग, उसके साथ साथ आपका 15 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, या नहीं तो आपका बीएससी नर्सिंग अगर आप किए हैं तो उसके साथ साथ आपका 18 ईयर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी 18 वर्ष का आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए बीएससी नर्सिंग। अगर वो नहीं तो आपका एमएससी नर्सिंग 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें से 2 अगर आपका एक भी है तो आप नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आता है मोर एलिजिबिलिटी डिटेल्स, रीड द नोटिफिकेशन। यहाँ पे नोटिफिकेशन के बाद दिया जा रहा है, उसके बाद मैं यहाँ पे भी मैं बता दे रहा हूँ। चीफ नर्सिंग ऑफिसर के लिए आपका एमएससी नर्सिंग होना चाहिए। उसके साथ साथ 18 वर्ष का आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद आते हैं असिस्टेंट लाइब्रेरियन में, तो मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरियन साइंस से होना चाहिए। मास्टर डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस से, या तो इंफॉर्मेशन साइंस से, या नहीं तो आपका डॉक्यूमेंटेशन साइंस, एटलीस्ट आपका 50% आपका मार्क्स भी होना चाहिए। यूजीसी या सीएसआईआर नेट या एसएलईटी एग्जाम पास आपका होना चाहिए, तभी आप असिस्टेंट लाइब्रेरियन में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे जो दिया जा रहा है डिप्टी लाइब्रेरियन। डिप्टी लाइब्रेरियन यहाँ पे जो दिया जा रहा है वो मास्टर डिग्री लाइब्रेरियन साइंस या इंफॉर्मेशन साइंस या डॉक्यूमेंटेशन साइंस, एटलीस्ट आपका 55% आपका मार्क्स होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका 8 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है, वहां आप देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सिस्टम इंजीनियर, जूनियर मेंटेनेंस इंजीनियर, यहाँ पे जो दिया जा रहा है उनके लिए बीई या बीटेक डिग्री इन रिलेटेड ट्रेड विद एक्सपीरियंस, यानी कि यहाँ पे जो दिया जा रहा है आपका बीई होना चाहिए या बीटेक डिग्री होना चाहिए। इस दोनों में से आपका किसी एक डिग्री होना चाहिए, उसके साथ साथ आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और रिलेटेड आपका ट्रेड भी होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आता है बीएचयू नर्सिंग ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2024। यहाँ पे जो दिया जा रहा है एज लिमिट के बारे में, तो मैक्सिमम एज यहाँ पे सिर्फ दिया जा रहा है वो 30 से 50 इयर्स होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट वाइज आपका यहाँ पे दिया जा रहा होगा, जो नोटिफिकेशन उसमें दिया जा रहा है। मिनिमम एज यहाँ पे नहीं दिया जा रहा, मिनिमम आप समथिंग में 18 ईयर ले लीजिए। उसके बाद आता है कि हाउ टू अप्लाई बीएचयू नर्सिंग ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2024। यहाँ पे जो देख सकते हैं कि अगर आपको भी अगर इस फॉर्म को फिलअप करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो मैं अगले वीडियो में इसका एक वीडियो में डाल दूंगा कैसे करना है इसका आवेदन, तो आप उस वीडियो के जाके भी देख सकते हैं। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।